नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं धौलपुर की ओर। आपको बता दूं कि धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 10 दिन पूर्व बालक का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 10 दिन पूर्व फिरौती के लिए अपहृत हुए बालक का अपहरण करने वाले सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले को अपहृत हुए बालक के दूर के रिश्तेदार में लगने वाले भाई ने अपने 4 साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा लगातार मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज सभी को हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि सरमथुरा कस्बे से 18 नवंबर को अपहृत हुए बालक को पुलिस ने 24 घंटे में ही मुक्त करा लिया था, जिसके बाद पुलिस के लिए इस वारदात को अंजाम देने वाली गैंग को पकड़ना चुनौती मानते हुए एसपी केसर सिंह के निर्देशन में सीओ सरमथुरा प्रेमेंद्र महिला और सरमथुरा थाना प्रभारी अनिल गौतम के अलावा पीएचडी टीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस पूरे मामले में तभी से पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। साइबर की टीम से मिले इनपुट और सरमथुरा पुलिस की लगातार संभावित दबिश में एक नाम विकास गोयल आया, जो पीड़ित बालक का दूर के रिश्तेदार में भाई लगता था। पुलिस ने शक के आधार पर जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपने अन्य 4 साथियों के भी नाम बता दिए, जिसके बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर सघनता से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म भी कबूला और आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की योजना 4 नवंबर को बनाई थी, जब आरोपी विकास गोयल अपने साथियों के साथ अपना बर्थडे मनाने के लिए सरमथुरा आया था। आरोपियों पर कुछ कर्ज होने और पैसे की ज़रूरत होने के कारण इस पूरी वारदात को अंजाम देना कबूल भी किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। 18 नवंबर को प्रातः सरमथुरा कस्बे से सुखदेव उर्फ काना नाम के एक बच्चे का अपहरण हुआ था। बच्चा 11 वर्ष का था। सुबह अपने पिता के पास पोए के ठेल पर आया था और उसके बाद घर जाते समय अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। शाम होते होते जब उसके पिता के मोबाइल पर रैंसम कॉल आया और 55 लाख रुपए की मांग हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के सामने ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक और बच्चे का जीवन बचाना था तो दूसरी ओर बच्चे को सुरक्षित अपहरणकर्ताओं के हाथों से निकालना था। एक विशेष रणनीति के तहत सरमथुरा वृत्ताधिकारी को कुछ जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के साथ उसके पिता के पास भिजवाया गया। उसको ब्रीफ किया गया कि उसे अपहरणकर्ता से किस तरह से बात करनी है। उसके बाद जिस कॉल की से रैंसम कॉल आ रही थी उसकी पूरी टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर लोकेशन का पता किया गया। 3-4 टीमें तैयार की गई। मुरैना और जोरा जहां से रैंसम कॉल आ रहे थे वहां टीमें भिजवाई गई। सरमथुरा कस्बे में भी पूरी निगरानी रखी गई और पूरी रात मध्य प्रदेश पुलिस के साथ निरंतर संवाद कायम रखते हुए अपहरणकर्ताओं पर सतत निगरानी रखी गई। अगले दिन पुलिस की दबिशों का परिणाम ये रहा कि अपहरणकर्ता उस बच्चे को छोड़ करके चले गए। बच्चे को बरामद करने के बाद ये तथ्य सामने नहीं आया कि अपहरणकर्ता कौन थे, लेकिन पुलिस की साइबर टीम, थानाधिकारी सरमथुरा और वृत्ताधिकारी सरमथुरा ने निरंतर अथक प्रयास करते हुए उस अपहरणकर्ताओं के बारे में सुराग जुटाए। वहाँ निरंतर पड़ाव दे करके और अनेक स्थानों पर दबिशें दे करके अपहरणकर्ताओं को दस्तयाब किया। और मुझे ये कहते हुए खुशी है और फ़ख्र है कि न केवल बच्चे को सुरक्षित रिहा करवाया गया, बल्कि वो सारी टीम जिन्होंने बच्चे का अपहरण किया, बच्चे को संकट में डाला, वो सारे के सारे मुलजिम, जिनमें अंकित राठौड़, शाहरुख खान, मोनू कुशवाहा, विकास गोयल और आशीष नाई, ये पूरी टीम थी जो अपहरण के षड्यंत्र में शामिल थी। इनको दस्तयाब किया गया। अनुसंधान से ये तथ्य सामने आया कि अपहरणकर्ताओं ने 4 नवंबर को बच्चे के अपहरण की प्लानिंग की थी। इसमें जो विकास गोयल है उसकी रिश्तेदारी सरमथुरा कस्बे में है। उसका चाचा वहाँ पे रहते हैं, इसका आना जाना वहाँ पर है
4 नवंबर को अपने 2 साथियों के साथ इसने सरमथुरा कस्बे में अपना जन्मदिन मनाया था। उसी दिन इन्होंने कान्हा के अपहरण की प्लानिंग की। इसकी क्रियान्विति के अंतर्गत इन्होंने इनमें से 3 लड़के विकास, सोनू और विकास, आशीष और मोनू सरमथुरा कस्बे में आए थे। उस दिन कान्हा अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए इनकी प्लानिंग असफल हो गई। ये लोग गए मुरैना में और रात में वहाँ पे जाकर के सो गए। 18 तारीख को मॉर्निंग आवर्स में ये लोग वापस आए और इन्होंने बच्चे को सरमथुरा कस्बे से उठाया और धौलपुर होते हुए मुरैना चले गए। मुरैना में इनके अंकित राठौड़ और शाहरुख खान इनको वहाँ मिले, जहाँ पहले से अंकित को जिम्मेदारी एक नई सिम उपयोग में लेने के लिए दी गई थी। वो सिम लेके वहाँ पे खड़ा रहा। शाहरुख खान को रैंसम कॉल करने की और बच्चे को जिस स्थान पे रखा जाना है उस स्थान के तलाश करने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद ये बच्चे को केलारस के पास अज्ञात स्थान पर ले गए। वहाँ पे इन्होंने रात में रखा, उसको नींद की गोली दे करके और बेहोशी की हालत में पटके रखा और पूरी रात इन्होंने रैंसम कॉल किया। और अगले दिन जब पुलिस की ताबड़तोड़ दबिशें इधर उधर हुई और इनको भय लगा और इधर बच्चे की हालत भी बिगड़ती गई, तो ये बदहाल स्थिति में बच्चे को छोड़ करके भाग गए। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने उस बच्चे को दस्तयाब किया और उसके बाद सुरक्षित तौर पर उसके परिजनों को सौंप दिया। आज ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनका रिमांड लिया जाएगा और अपहरण की साजिश से संबंधित समस्त साक्ष्य जुटा करके इनका चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। बूंदी जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि जिला एसीबी का इंद्रगढ़ में एक्शन देखने को मिला है। जी हां, बूंदी जिले के अंदर एसीबी का इंद्रगढ़ में एक्शन देखने को मिला। आपको बता दूं कि इंद्रगढ़ पालिका के पूर्व ईओ भागीरथ पांचाल हुए हैं गिरफ्तार। जी हां, बड़ी खबर सामने आई है। इंद्रगढ़ पालिका के पूर्व ईओ भागीरथ पांचाल गिरफ्तार हो चुके हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि प्रशासन शहरों के संग में बनाए जा रहे फर्जी पट्टों के मामले में एक्शन लिया गया। जी हां, प्रशासन शहरों के संग में बनाए जा रहे फर्जी पट्टे के मामलों में एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ एसीबी डीएसपी तरुण कांत सोमानी ने यह कार्रवाई की। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना में इजाफा हो गया है। जी हां, कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन फैलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के अब पूरे देश के अंदर 94 लाख के पास में केस पहुंच गए हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अनुसार 41,322 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे के अंदर 485 मौतें भी हुई हैं। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना से अब तक सही हुए हैं लोगों की संख्या 87,59,969 पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 94 लाख के पास पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करूं तो देश में कोरोना के 41,322 नए केस सामने आए हैं, जबकि 485 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो देश में नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 93,51,109 हो चुकी है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 87,59,969 लोग रिकवर होकर के घर भी जा चुके हैं, जबकि देश में इस समय 4,54,940 एक्टिव केस सामने हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या भी बढ़ करके अब 1,36,200 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 11,57,605 कोरोना जांचें की गई हैं। देश में इस समय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी का सबब बन चुके हैं। राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई एक बार देखने को मिली है। जी हां, दुकान नंबर 139 और 40 बाबू बाजार में की गई है यह कार्रवाई। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे कि नगर निगम हेरिटेज के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई।
दुकान नंबर 13940 बाबू बाजार में यह कार्रवाई की गई है। बिना इजाज़त छत और तहखाना निर्माण करने पर सीज किया गया। साथ ही साथ पितानियों का चौक जौहरी बाजार में भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं कि बिना इजाज़त कॉमर्शियल निर्माण करने पर सीज की कार्रवाई की गई है। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कृषि कानूनों और लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन दिया। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर कृषि कानूनों और लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है। मथुरा जिले में सैकड़ों किसानों के साथ भाकियू कार्यकर्ताओं ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। धरना प्रदर्शन के चलते हुए 30 मिनट तक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई थी। पुलिस ने जाम को खुलवाया और 6 किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया। वहीं दिल्ली जा रहे 30 किसानों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाकियू के आह्वान पर शुक्रवार की सुबह मथुरा के बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे किनारे सैकड़ों किसान एकत्र हुए। एक्सप्रेसवे पर जाम लगाने से पूर्व किसानों ने अंडरपास पर धरना दिया था। इसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए माइलस्टोन 133 के नज़दीक यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए। इससे वाहनों की रफ्तार भी थम गई और एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। पहले से तैनात पुलिस फोर्स ने एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाया और पुलिस ने प्रदर्शनकारी भाकियू जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर समेत 6 किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते हुए करीब 30 मिनट तक एक्सप्रेसवे पर जाम रहा है और थाना मांड क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन डिकैत ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि दिल्ली में किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है, इसी को लेकर के धरना किया जा रहा है। यहाँ से 30 किसानों को गिरफ्तार किया गया। ये किसान धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित फतेहाबाद टोल बूथ पर भाकियू आगरा के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया के नेतृत्व में किसान जुटे हुए हैं। किसानों के धरना प्रदर्शन के मद्देनज़र यहाँ पुलिस भी तैनात है और उधर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों का आगरा जिले के सैया क्षेत्र के पास राजस्थान की सीमा में पिछले 36 घंटे से धरना जारी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, राजधानी जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें बीते 24 घंटे में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 1 डिग्री तक तापमान गिरता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दूं कि अजमेर में 13 डिग्री, भीलवाड़ा में 12 डिग्री, वनस्थली में 8.5 डिग्री, जयपुर में 11.4 डिग्री, पिलानी में 8 डिग्री, सीकर में 9 डिग्री, कोटा में 10.7 डिग्री, सवाई माधोपुर में 11.6 डिग्री और बूंदी के अंदर 11.4 डिग्री दर्ज किया गया। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट नगर पालिका चुनाव का शुक्रवार अंतिम दिन होने से 123 नामांकन दाखिल होने के साथ नामांकन भरने वालों का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। शुक्रवार के अंतिम दिन प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। नामांकन से पूर्व सभी प्रत्याशियों का उनके समर्थन ने माला पहना करके गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी गोपाल जांगीड़ को सौंपा। लालसोट नगर पालिका क्षेत्र के शहरी निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा व कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करने के बाद निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। लालसोट नगर पालिका चुनाव में 35 वार्डों में हो रहे चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नगर पालिका लालसोट चेयरमैन की सीट सामान्य महिला की होने के कारण भाजपा और कांग्रेस ने अधिकांशतः महिलाएं प्रत्याशी को ही मौका दिया है। भाजपा और कांग्रेस ने वार्ड 35 में से 17 महिलाएं उम्मीदवारों को टिकट वितरण किए हैं। लालसोट नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 1 से भाजपा की उम्मीदवार शिल्पा चौधरी व कांग्रेस की उम्मीदवार अदिति झालानी को घोषित किया गया।
इसी तरह वार्ड नंबर 2 भाजपा से राकेश चंडियाला व कांग्रेस से सोमा देवी हरिजन, वार्ड नंबर 3 से भाजपा उम्मीदवार विष्णु हरिजन व कांग्रेस से टेकचंद मालिया, वार्ड नंबर 4 से भाजपा के उम्मीदवार विक्रम दास स्वामी व कांग्रेस से आसिफ खान को घोषित किया गया है। इसी तरह बाकी जगह से भी उनको उम्मीदवारों को चुना गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लिए गए सैंपलों में 7 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होते हुए नजर आए हैं। जिले में चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 81 सैंपल लेकर के लिए जांच के लिए भेजे गए थे प्रयोगशाला में। जी हाँ, 81 सैंपल लेकर के लिए जांच के लिए भेजे गए थे प्रयोगशाला। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सैंपलों की जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश कर दी गई है। जिले के 81 सैंपलों में से प्रयोगशाला में 7 नमूने जांच में फेल होते हुए नजर आए हैं, जिसके अंतर्गत रवि मिष्ठान भंडार रामगढ़ पचवारा मिठाई का भी सैंपल जांच में फेल होता हुआ नजर आया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि रवि मिष्ठान भंडार रामगढ़ पचवारा मिठाई का भी सैंपल फेल होता हुआ नजर आया है। वहीं महिला दुग्ध उत्पादन समिति दड़गस ढाणी दूध का सैंपल भी जांच रिपोर्ट में निकला है फेल। मैसर्स खंडेलवाल ट्रेडिंग कंपनी लवण चाय का सैंपल भी जांच में फेल हुआ है। साथ ही मैसर्स श्रीराम मिष्ठान भंडार नांगल राजावतान मिठाई का सैंपल भी प्रयोगशाला की जांच में फेल होता हुआ नजर आया। वहीं मैसर्स सुरेश कुमार महेश कुमार बांदीकुई मिर्च पाउडर का सैंपल भी जांच में फेल हुआ। मैसर्स अमित प्रोविजन स्टोर घास मंडी दौसा वनस्पति तेल का भी सैंपल जांच में फेल होता हुआ नजर आया। मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कंपनी सूरदास मार्ग दौसा का मिर्च पाउडर सैंपल में फेल होता हुआ नजर आया। वहीं रवि मिष्ठान भंडार रामगढ़ पचवारा मिठाई का सैंपल जांच में नहीं उतरा खरा और हुआ फेल। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने घी व लड्डू के मेहंदीपुर बालाजी से लिए हैं सैंपल। मिलावटखोरों में हड़कंप भी मचा हुआ है और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अभी भी जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। महेंद्र जी, जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है, इसमें खाद्य पदार्थों के लिए नमूने लिए गए थे, उसको लेकर के आज एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपका क्या कहना है? अभी हमने 81 नमूने लिए थे, उसमें से 48 तो जेनाइन पाए गए, 26 की रिपोर्ट बाकी है और 7 नमूने सब स्टैंडर्ड मिश्रण और अनसेफ पाए गए। तो महेंद्र जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इतने नमूने फेल हुए हैं, तो इन दुकानदारों के खिलाफ में कोई कार्रवाई या कुछ अभी तक किया गया? उसमें क्या है, 1 साल का टाइम होता है, उसके टाइम के अंदर ही कार्रवाई कर दी जाएगी। तो यह नमूने कब लिए गए थे? अभी शुद्ध के लिए अभियान में लिए गए थे। तो महेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये नमूने भी थोड़े समय पहले ही लिए गए थे, तो आगे आपको क्या लगता है कि इस तरह से 81 नमूनों में से जो कुछ नमूने फेल हुए हैं, उनके विरुद्ध क्या तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? संबंधित न्यायालय में इस तरह से पेश किया जाएगा। इस खबर पर सच्चाई देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। आइए एक नजर डालते हैं पाली जिले की ओर। आपको बता दूं कि पाली जिले में सांसद पीपी चौधरी ने जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव प्रचार किया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य से वार्ड संख्या 23 से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हेमंत कुमार सिरवी के समर्थन में सांसद पीपी चौधरी ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से संबोधित कर विजय बनाने का आह्वान किया है। साथ ही कहा कि इस क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दूंगा और आप स्वयं को भाजपा का प्रत्याशी मानकर वोट करें व औरों को भी भाजपा के लिए कमल के फूल पर वोट देने के लिए प्रेरित करें। आपका मत भाजपा के उम्मीदवारों को नहीं, सीधा प्रधानमंत्री के खाते में जाएंगे, जिससे वे और मजबूत होंगे। निर्दलीय उम्मीदवार नारायण लाल को सांसद ने पार्टी का दुपट्टा पहना करके स्वागत किया। सांसद पीपी चौधरी ने पंचायत समिति सदस्य के वार्ड संख्या 23 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे
प्रत्याशी नारायण लाल सिरविका भाजपा के उम्मीदवार हेमंत कुमार चौधरी को समर्थन देने पर उनको पार्टी का दुपट्टा पहना करके स्वागत किया है। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दें कि बूंदी जिले में फर्जी पट्टा जारी करने को लेकर के एसीबी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले में एसीबी की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला इंद्रगढ़ नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। फिलहाल 2012-13 से जुड़े इस मामले में 4 आरोपियों की एसीबी टीम द्वारा गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, जिन्हें आज न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। बूंदी एसीबी टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणकांत सोमानी ने बताया कि नगर पालिका इंद्रगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कृष्ण कुमार शर्मा व पार्षद गणेश कुमार द्वारा एसीबी चौकी बूंदी पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2012 व 13 में नगर पालिका इंद्रगढ़ की अध्यक्षता हेमलता महावर, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी भागीरथ मांचाल, भूमि शाखा लिपिक भीमराज रायका द्वारा आपस में मिलीभगत कर पद का दुरुपयोग करते हुए आवेदक सत्यनारायण शर्मा को शिवायचक भूमि जिस पर चुनाव पट्टा भट्टा संचालित हुआ करता था, उस पर आवाज बता करके पट्टा जारी किया गया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 94 लाख के पास पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 41,322 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में भाजपा नेता का फायदा पहुंचाने के लिए नई सड़क निकाल दी गई है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी पर आरोप भी लगाए हैं। मामला ज्वालामुखी उपखंड का है। जानकारी के अनुसार लगड़ू गांव के लोक निर्माण विभाग ने दबंगई से वन भूमि से ही नई सड़क का निर्माण किया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 7वें नंबर पर है। इस बीच वैक्सीन पर चर्चा जोरों पर है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द देश में वैक्सीन का बंदोबस्त हो सकता है। देश में वैक्सीन वितरण का काम EVIN की मदद से किया जाएगा। किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार उनके साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर के मार्च में शामिल हजारों किसान पानी की बौछार सामना और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प करते हुए शुक्रवार को दिल्ली में प्रवेश करना शुरू कर दिए। मरुधरा के कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में धीरे धीरे सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से एकाएक पारे में गिरावट का दौर भी देखने को मिल रहा। प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन में पारा फिर से जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया है। आज भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के साथ ही पारे में गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही हैं।